हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज आए हम लोग अपना बाइक सर्विस करने के लिए। ये अपने बाइक का 5th सर्विस है। तो यूजुअली मैंने देखा है कि फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस का तो हर कोई वीडियो डालता है। उसके बाद से जब पेड सर्विस चालू होता है तो सबका वीडियो आना बंद हो जाता है। तो वैसे मैं गोरेगांव के KTM सर्विस सेंटर में हूँ, पोशीवारा में। तो ये मेरा जो है सेकंड AMC सर्विस है। तो यूजुअली मैं फ़र्स्ट टाइम से यहीं पे आ रहा हूँ और बहुत सारे एडवाइज़र्स, मैकेनिक्स के साथ रिलेशन बन गया है। तो मैं यूजुअली यहीं पे आता हूँ। अंदाज से अभी ये सर्विस में जो है हम लोग के बाइक का एयर फिल्टर चेंज होने वाला है, क्लच केबल चेंज होने वाला है, फिर जो फ्यूल फिल्टर चेंज होगा। जो नॉर्मल सर्विसेज में जो होता है वो है। इंजन ऑयल हम लोग ये बार चेंज नहीं कराते, बट उसके अलावा जो है हम लोग का कॉन्सेट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। कॉन्सेट जब भी हैंडल टर्न कर रहे हैं तो नॉइस आ रहा है, तो एक कॉन्सेट रिप्लेस करेंगे और ये पीछे अपना ही बाइक जा रहा है। तो हाँ, अच्छा ये सर्विस सेंटर का वाइब है, बहुत ही काम क्लीन सर्विस सेंटर है। और भाई अपना बाइक बहुत टाइम से सर्विस करते हैं। तो हाँ, मिलते हैं कुछ अपडेट के साथ। तो अब अपनी बाइक का सर्विसिंग स्टार्ट हो गया है। ऐसे अपने बाइक में कोई मेजर इशू तो नहीं था। एक है कि खाली जो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है अपने बाइक का, उसमें जो यूजुअली ओलेड स्क्रीन रहते हैं, वो ओलेड स्क्रीन में एक इशू होता है कि कुछ टाइम के बाद ओलेड्स जो रहते हैं, OLEDs जो रहते हैं, वो बर्न हो जाते हैं। तो वो लाइक प्रिंट हो जाते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। तो वो एक था कि जो मेरा नॉर्मल डिस्प्ले था जिसमें डेट, बैटरी, टेम्परेचर वो सब दिखता है आपके क्लस्टर में, तो वो जब भी मैं कोई भी मेनू ओपन कर रहा हूँ ABS ऑफ करने के लिए, क्विक शिफ्टर ऑफ करने के लिए, तो वो दिख रहा था। तो वो एक इशू था, वो मैंने बता दिया। और दूसरा, जब भी हैंडल टर्न करते तभी कॉन्सेट में से नॉइस आता है, मैंने दिखा दिया। सो अभी अपने बाइक का काम स्टार्ट हो गया है। बहुत ही सीनियर मैकेनिक है ये आगे। और ये बाइक का भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, जो कलर है ब्राज़ीलियन फ्लैग का कलर है, ग्रीन येलो ऐसा है। और ये भी बाइक अच्छा है, इसका पूरा मैट ऑरेंज कलर है। तो पहले तो मैं इतना देखता नहीं हूँ कि लाइक कौन सा कलर लॉन्च हुआ, क्या हुआ, बट एक कलर आता है कि इलेक्ट्रिक ब्लैक करके ऐसा कलर आता है, गैल्वेनो ब्लैक उसका नाम है। तो मैं थोड़ा कुछ टाइम के बाद जब इसका वारंटी वगैरह ख़त्म हो जाएगा तो कुछ टाइम के बाद वो कलर का बाइक अपने को करवाना है। तो फिलहाल तो सिर्फ सर्विस के लिए आए। ये पूरा सर्विस सेंटर का कुछ इस तरह का वाइब्स है। और स्टाफ भी यहाँ का बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे पहले अश्वथ भाई करके थे, तो अश्वथ भाई से मैं सर्विस कराता था, लेकिन अभी वो दूसरी जगह पे चले गए, मतलब KTM से दूसरी कंपनी में चले गए। और बाकी तो सब स्टाफ सेम ही है। तो हाँ, मिलते हैं अभी, एक बार बाइक सर्विस हो जाएगा उसके बाद। अपेरेंटली अपनी बाइक के बाजू में जस्ट नया वाला जो 2023 मॉडल का RC 390 है ना, वो आया है। और ये बाइक को देख के ना एक फोर्ड वर्सेस फरारी का डायलॉग याद आ रहा है। जब वो लोग रेस में जाते हैं ना और फोर्ड का गाड़ी खड़ा रहता है 10 माइल्स, कैरल शेल्बी बाजू में खड़े रहते हैं, और जस्ट उनके राइट साइड से ना एक फरारी जाता है। मतलब वो लोग लाइक उसको बोलते ना कि जैक पे रख के ऐसे लेके जा रहा है। तो 10 माइल्स बोलते हैं कि इफ़ इट वर अ ब्यूटी पैजेंट वी जस्ट लॉस्ट। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है। ये अगर एक ब्यूटी पैजेंट रहता ना तो ऑलरेडी हम लोग ये बाइक से तो हार ही गए थे, लेकिन उसके बाद में ये जो बाजू में स्टॉक बाइक आया है ना, जो ऑरेंज कलर का मैट और ग्लॉस फिनिश के साथ, वो तो और भी ब्रिलियंट है। लिखिएगा कि मेरा जो 2022 वाला मॉडल है उसमें जो है OLED स्क्रीन है, मतलब LED स्क्रीन है। और जो ये 390 और ये सब 2023 वाला जो मॉडल है उसमें LCD स्क्रीन है। तो कुछ जगह पे डाउनग्रेड भी किया है KTM ने, बट ये जो चीज़ है कि KTM कुछ चीज़ें डाउनग्रेड करता है, कुछ चीज़ें अपग्रेड करता है, तो उस हिसाब से लेकिन वो फिर भी जो व्हीकल है उसको अफोर्डेबल रखता है। लाइक अगर 390cc और जिस तरह का परफॉर्मेंस ये देता है KTM का बाइक, ये बहुत मुश्किल रहता है कि प्राइस जो है वो अराउंड 3 से 4 लाख रुपीज़ तक रखना। और स्पेशली जब आप नए KTM 390 जो है उसका बॉडी वर्क देखोगे, उसका आप इंजीनियरिंग देखोगे तो बहुत ही अच्छा है। लाइक मैग्नीशियम एलॉयस उसमें आते हैं। तो ये MotoGP लेवल का ये टेक्नोलॉजी है। उसका जो ब्रेक डिस्क आप देखोगे तो वो भी ब्रेक डिस्क के अंदर भी वेट रिडक्शन है। तो ये KTM क्या कर रहा है कि जो रेसिंग का टेक्नोलॉजी है उसको रियल में रोड्स पे लेके आ रहे हैं।
तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है करने के लिए। और आप देख सकते हो उसका बॉडी वर्क देखो से, इट्स लाइक कि कितना क्लियरली डिफाइंड है कि हवा को यहाँ से ही आना है, यहीं से जाना है, यहीं से आना है, यहीं से जाना है। राइडर का जो लॉन्ग राइड का कंफर्ट है उसको ध्यान में रखा गया है कि ये यूजुअली टूरिंग के लिए ये सब बाइक्स नहीं होती है, बट जिसने भी इसके ऊपर टूर किया है ही नोस की लाइक ये बाइक का जो कंफर्ट रहता है वो अलग लेवल पे रहता है इन कंडीशंस ऑफ विंड ब्लास्ट और उसके भी। अभी अपना बाइक सर्विस हो गया है, अभी जो सर जी है वो वॉशिंग के लिए लेके जाएंगे, तो देखता हूँ अगर वॉशिंग का कोई शॉट मिल रहा है तो। सो बाइक का इंजन अभी गर्म होने की वजह से पूरा उसमें से स्मोक निकल रहा है, होस्ट राइडर जैसा फीलिंग आ रहा है। आई डोंट थिंक कि इसमें स्मोक दिख रहा है, जो राइडर है वो समझ जाएगा, लेकिन ये ऑल राइट। तो अभी हमारा बाइक सर्विस हो चुका है। बाइक सर्विस में तो एक तो जो फुटपेड का प्रॉब्लम था वो था, क्लच केबल का थोड़ा हार्ड हो गया था, एक उसका इशू था। बाकी तो ये दोनों भी इशू रिजॉल्व हो गए, तो अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लच तो एकदम ही मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइक अभी क्लच केबल प्रेस कर रहे तो सिर्फ हवा ही है, ऐसा लग रहा है। तो मतलब खाली केबल जो है ऐसा लग ही नहीं रहा है कि केबल मैकेनिकल केबल भी उसमें है, तो एक बहुत अच्छा चीज़ हो गया। और हाँ, यूजुअली एक बार सर्विस बहुत अच्छा हुआ है। वैसे तो हमेशा ही सर्विस अच्छा होता है, KTM सर्विस सेंटर में तो सर्विस का कोई इशू नहीं होता है। और जो मैं इशू बता रहा था कि ओलेट प्रिंटिंग का जैसा हो गया, तो वो तो सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं कि नॉर्मल है, which I still don't think वो नॉर्मल है। बट लेट्स सी, अगर वो लोग बोल रहे हैं तो एक बार उनके ऊपर भरोसा करके देखते हैं। ऐसा तो सब जो यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही अच्छा है, ऐसा तो इशू नहीं है। बट उन्होंने बोला है कि ऐसा तो सब बाइक में होता है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन केस आई एम प्रीटी श्योर कि अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो लोग ज़रूर रिजॉल्व करके देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं पहले आपको बताना चाहिए था, ऐसा ऐसा मतलब मेरे को भरोसा है KTM पे, अभी KTM लिया है। बट हाँ, ओवरऑल तो बहुत अच्छा सर्विस था। और ये कैसा लग रहा है जो ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ, लाइक जो मेरा मोबाइल माउंट है उसके ऊपर फ़ोन रख के मैं चला नहीं रहा। तो यूजुअली मैं जब सीधा हूँ, जब हैंडल टर्न कर रहा हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मेरे लिए तो बहुत एंजॉयबल है। फर्स्ट लाइक राइडिंग मोटो ब्लॉग जो है ये फर्स्ट है मेरी बाइक का। और जो एंगल को मैंने सेट किया, आप एक बार देखो कि पीछे का आपको इतना इतना जो है वाइब्रेशन जाता है, तो ये सस्टेनेबल तो नहीं है आपके फ़ोन के लिए। तो एक बार ट्राई करना चाहता था कैसा है। अभी तो मैं राम मंदिर एरिया में पहुंचा हूँ, तो नाउ आई विल बी स्विचिंग टू अनदर फ़ोन। उसका शायद क्वालिटी इतना अच्छा नहीं रहेगा, बट मेरे फ़ोन के लिए वो ज़्यादा बेटर है। तो हाँ, मिलते हैं अभी दूसरे फ़ोन में। तो अभी कुछ इस तरह का सेटअप बना है, हेलमेट, यहाँ पे ईयरफोन, इसमें से रिकॉर्डिंग हो रहा है, दूसरा फ़ोन रखा है, इसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये मेरा सेकेंडरी फ़ोन है, इसको मैं नेविगेशन और ये सब चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ। तो से थोड़ी रास्ते में बातें करते क्या है क्या नहीं। चलिए तो शुरू करके अभी मैं थोड़ा इंटीरियर रोड से जा रहा हूँ। क्वालिटी जो है मैंने पूरा रिकॉर्डिंग किया था। ऑलमोस्ट ये रिकॉर्डिंग जो है वो 17 मिनट्स का है, बट इन दी एंड मालूम पड़ा कि जो ईयरफोन्स में से जो साउंड कैप्चर हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। और ज़्यादातर बाइक के इंजन का और बाइक के एक्सलरेशंस का ही साउंड आ रहा है, एयर का साउंड आ रहा है। तो बेसिकली बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग माई ओन वॉइस। सो आई डिसाइडेड कि यार इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ
और आपको जो है उसके बाद का वॉइस ओवर दे देता हूँ, वॉइस ओवर क्लिप के साथ आपको समझ जाएगा। बेसिकली ये फर्स्ट टाइम ऐसा ट्राई किया था, सो नाउ आई जस्ट नो कि हाँ ये सब भी हम लोग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट व्लॉग में मैं एटलीस्ट ट्राई करूँगा कि माइक के साथ जो है वो व्लॉग कर सकूँ। बट दिस इज़ द फर्स्ट मोटो व्लॉग की लाइक मेरे चैनल पे एक्चुअली में जो बाइक चलाते या मोटरसाइकिल चलाते जो व्लॉग किया है। सो या कमेंट करो ये कैसा लगा आपको। आइए तो चेक करते हैं कौन सा पार्ट्स जो है बाइक का चेंज हुआ था। ऐसा कोई मेजर पार्ट नहीं है, सिर्फ 2 ही पार्ट चेंज हुए और एक चेन लुब्रिकेशन किया था, बाकी सब जो है सर्विसिंग का ही पार्ट है। सो लेट्स सी कौन से पार्ट चेंज होंगे। सो ये एक चेन लुब्रिकेंट का बॉटल मिला है, ये ईच एंड एवरी सर्विस में आपको हमेशा मिलता है, ये KTM की तरफ से। और ये जो है ये OKS ब्रांड का चेन लूब है और ये ब्रांड का जो है KTM के साथ टाई अप है। इसमें कहीं पे भी प्राइस नहीं लिखा है, लेकिन ये स्टेप्स है हाउ टू डू चेन लुब्रिकेशन, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये एक है, इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद जो पार्ट चेंज हुआ है हमारे बाइक का वो है ये जो है ये एक फ्यूल फिल्टर है। ये फ्यूल फिल्टर क्या करते हैं, बेसिकली इसमें यहाँ से पेट्रोल आता है और यहाँ से पेट्रोल बाहर जाता है और जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो इसके अंदर स्टोर होता है। तो ये इट इज़ नेसेसरी कि आप एवरी सर्विस में चेंज कराओ इसको। वैसे तो ये एक सिंगल यूनिट होता है, लेकिन इट ओपन्स अप फ्रॉम योर, अगर आप इसको प्राई करोगे स्क्रू ड्राइवर से तो इट ओपन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका बहुत सारा इश्यूज़ जो है बाइक का सिर्फ ये एक चीज़ चेंज करने से हो सकता है। जैसे आपका बाइक अगर पेट्रोल भराने के बाद जर्किंग कर रहा है, बेटर चेंज दिस, या अपने आप में भी सिर्फ जर्किंग कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेप रहता है फ्यूल फिल्टर जो है चेंज करना। सो इसलिए मैं हर सर्विस में प्रोएक्टिवली भी बोल देता हूँ, बट एज SOP वो लोग हर सर्विस में फ्यूल फिल्टर जो है उसको चेंज करते ही है। सो ये कुछ ऐसा फ्यूल फिल्टर दिखता है, इसमें लिखा भी है ये कौन सी साइड पे ये जाना चाहिए, कौन सी साइड पे ये जाना चाहिए। टेस्टेड ओके का स्टिकर है। उसके बाद आता है आपकी बाइक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है ये एयर फिल्टर। अब ये एयर फिल्टर आपको देख के बहुत अच्छा लगता रहेगा, बट दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि ये जो है ये इंजन साइड है और ये देखिए ये सब कचरा। देखिए कचरा तो ठीक है, कचरा तो हो सकता है ये भी निकला था साथ में, एक बर्ड का फैदर। सो आई डोंट नो कि ये कहाँ से आया, बट ये जो है ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक पेपर एलिमेंट है। तो यूजुअली आप देखोगे तो ये ऐसे आसानी से फोल्ड हो सकते हैं। तो आपका जो भी एयर है, उसका जो भी डर्ट है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, फिल्टर आउट हो जाता है। उसके बाद जो अच्छा एयर रहता है, जो कि फिल्टर एयर रहता है, ये आपकी थ्रॉटल बॉडी में जाता है। ये थ्रॉटल बॉडी में जाने के साथ ये थ्रॉटल बॉडी के अंदर इंजेक्टर के साथ मिक्स होता है और फिर यहाँ से जो है इंजन के अंदर जाता है आपका एयर फ्यूल मिक्सचर। जस्ट इमेजिन कि अगर ये सारा कचरा आपके बाइक में चले जाए तो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ एयर फिल्टर निकाल लेते हैं या परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डालते हैं, बट इट्स ऑलवेज रेकमेंडेड कि आप स्टॉक वाला ही आपके बाइक में एयर फिल्टर रखिए। यस, तो आज का जो सर्विस था उसमें ये 3 पार्ट जो है वो चेंज हुए हैं। वैसे तो 2 ही पार्ट है और ये जो है खाली चेन लुब्रिकेंट है। ये तो हम यूज़ करेंगे इसको एवरी रेगुलर सर्विस में। सो या ओके, सो अभी जो अपना बिल है वो बिल को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो है एलिमेंट एयर फिल्टर, ये है 207.71 मतलब 208 रुपीज़ का। उसके बाद आता है इनलाइन फ्यूल फिल्टर, वो है 85 रुपीज़ का। उसके बाद चेन क्लीनिंग लुब्रिकेशन का जो किट है उसका 161 रुपीज़ होता है। सो टोटल पार्ट कॉस्ट जो है वो 454 रुपीज़ हुआ है। वैसे सर्विस कॉस्ट अराउंड 1200 रुपीज़ रहता है, बट मेरे पास AMC है, जो AMC मैंने बाइक ख़रीदने के टाइम पे शोरूम ने मुझे गिफ्ट किया था। सो उसमें लेबर चार्जेस जो आपको सर्विस का है वो नहीं लगता है, जैसे कि आप देख सकते हो AMC बैलेंस 200 ऐसा लिखा है। और जो चेन क्लीनिंग लुब्रिकेशन का जो लेबर है वो 124 रुपीज़ है। तो नीचे आप देख सकते हो कि टोटल जो है अराउंड 682 रुपीज़ हुआ है। सो दिस इज़ माई फाइनल अमाउंट, 682 रुपीज़ ही जो है वो मेरा टोटल सर्विस का जो है कॉस्टिंग हुआ है। सो यू कैन सी कि 5th सर्विस के लिए 10,000 किलोमीटर फिर भी ये कॉस्टिंग इतना ही आ रहा है। मतलब KTMs आर नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंड मेंटेन। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि KTM में खर्चा बहुत आता है, ऐसा नहीं है। अगर आप यूज़ बुरी तरह से करोगे तो सस्ते से सस्ती बाइक में भी खर्चा आएगा। ओके,
सो ये था आज का जो 5th पेड सर्विस है उसका पूरा व्लॉग। नीचे कमेंट करो कि आपको व्लॉग कैसा लगा, और अगर आपके पास भी बाइक है तो यूजुअली कितना सर्विस का एवरेज कॉस्टिंग होता है वो भी कमेंट करो। लेट्स कंपेयर ईच एंड एवरी बाइक का कितना लाइक कॉस्टिंग आ रहा है। मैं जानता हूँ मेरी पहचान में यामाहा वाले भी है, फिर बजाज वाले भी है, तो वो हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी बाइक में कौन सा कितना सर्विसिंग का जो है वो कॉस्टिंग आता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।